नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज है 7 मार्च और हम आपके लिए लेकर के आए हैं देश की बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद असम की 126 सीटों का एक और बड़ा सर्वे सामने आया है, जिसके आंकड़े हम आपको बताने जा रहे हैं और विस्तार से इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे बीजेपी सांसद और बीजेपी की दिग्गज नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर के आ रही। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे रोहिंग्याओं को लेकर के सरकार की तरफ से अब तक सबसे बड़ी कार्रवाई रोहिंग्या लोगों के ऊपर की गई है। इसके बारे में भी हम आपको आगे जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे ग्वालियर में गोडसे यात्रा हिंदू महासभा निकालने पर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे किसान आंदोलन को लेकर के एक बड़ी खबर है। किसानों ने 100 दिन के बाद एक और चक्का जाम कर दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है। साथ ही साथ 2 बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस के घर पर जिस तरह से आईटी का छापा पड़ा था, इसको लेकर के तापसी पन्नू का एक और बड़ा बयान सामने आया। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। कांग्रेस और डीएमके गठबंधन के लिए अच्छी खबर आ रही है। एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी को पता होगा 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के चुनावी कैंपेन के साथ साथ तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। वहीं अब असम का 126 सीटों का एक बड़ा ओपिनियन पोल सामने आया, यानी सर्वे सामने आया, जिसके आंकड़े हम आपको बताने जा रहे हैं। ये जो ओपिनियन पोल है फरवरी के महीने में किया गया है। इसके मुताबिक दोस्तों यहां पर बीजेपी और उसके साथ जो एसजेपी का गठबंधन है, इसको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी गठबंधन के खाते में 42% वोट जा सकता है, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 31% वोट जा सकते हैं और अन्य की बात करें तो 27% अन्य के खाते में वोट जाने की संभावना है। अगर यहां पर हम बात सीटों की करें तो ओपिनियन पोल के मुताबिक 126 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी गठबंधन के खाते में 68 से 76 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 43 से 51 सीटें जा सकती हैं। और हम बात करें अदर की तो अदर के खाते में 8 से 10 सीटें जाने की संभावना है। तो ये असम विधानसभा चुनाव का एक और बड़ा सर्वे सामने है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। बीजेपी की बड़ी नेता और भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा को लेकर के एक दुखद खबर सामने आ रही है। वैसे तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर हमेशा अपने विवादित बयान को लेकर के जानी जाती है, लेकिन इस बार जो खबर है वो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तबीयत बताया जा रहा है अचानक खराब हो गई है, जिसके चलते उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है और शुक्रवार को उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया था और जो है शनिवार को उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके चलते चार्टर्ड प्लेन से उनके इलाज के लिए उनको मुंबई रेफर कर दिया गया है। मुंबई में उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है, जिसके चलते बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस साल 19 फरवरी को प्रज्ञा ठाकुर को डॉक्टरों की सलाह पर दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हालांकि तब उनके दफ्तर से बताया गया था कि उनकी नियमित जांच के लिए उनको भर्ती कराया जा रहा है, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, जिसके चलते उनको कोकिलाबेन हॉस्पिटल मुंबई में भर्ती कराया गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। रोहिंग्याओं को लेकर के अक्सर देश में चर्चा होती रहती है और देश के गृह मंत्री से लेकर के कई बीजेपी के दिग्गज नेता रोहिंग्याओं को देश से यानी कि दूसरी जगह भेजने की बात करते हैं, यानी कि उनके देश को भेजने पर बयान दे चुके हैं। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर जो है कश्मीर में बड़ी कार्रवाई की गई है। शनिवार देर शाम 100 के लगभग रोहिंग्याओं को कड़े सुरक्षा पहरे के बीच हीरानगर सब जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। प्रदेश से रोहिंग्याओं को बाहर करने को लेकर के अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। बीते सप्ताह हीरानगर सब जेल को जहां खाली करते हुए सभी कैदियों को अन्य जेलों में शिफ्ट कर दिया गया था, वहीं अमर उजाला ने यह खुलासा किया था कि हीरानगर जेल में रोहिंग्याओं के लिए डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। सूत्रों से
मिली जानकारी के मुताबिक जो अब हीरानगर सब जेल में ही लगभग 500 कैदियों को रखने की व्यवस्था की गई है और इसमें बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा रोहिंग्याओं को अंदर कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा मामला सामने आया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि ग्वालियर से आ रही है। वैसे तो गोडसे आप सभी जानते होंगे किस विचारधारा का है और उसको लेकर के देश के मैक्सिमम लोग किस तरह की राय रखते हैं, लेकिन अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 14 मार्च को ग्वालियर से दिल्ली तक गोडसे यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा है कि लोगों को गोडसे की जीवन गाथा के संबंध में जानकारी दी जाएगी। वैसे हिंदू महासभा की अगर बात करें तो गोडसे को अपना अनुयायी बताती हैं और गोडसे के फॉलोवर्स सब जो महासभा के अंदर भरे पड़े हैं। भवन दौलतगंज में पार्टी की बैठक हुई है। इस बैठक में ग्वालियर से शुरू होकर के दिल्ली तक निकाली जाने वाली गोडसे यात्रा का खाका तैयार किया गया है। यह यात्रा 14 मार्च को ग्वालियर से आरंभ होगी और दिल्ली तक जाएगी। इसके लिए प्रशासन से इजाजत मांगी गई है। हिंदू महासभा के प्रदेश महामंत्री विनोद जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि नाथूराम गोडसे भी भारत के बंटवारे के पूर्व उसके बाद भी लगातार हिंदुओं के साथ हो रहे अन्याय से व्यक्तित्व थे। तो ये एक बड़ा मामला उन्होंने बताया है और साथ ही साथ गोडसे यात्रा अब देश में निकाली जाएगी। आप सोचिए ये किस तरह की यात्रा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। किसानों ने एक और बड़ा चक्का जाम कर दिया है। आप इस खबर को देखिए। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने दिल्ली की सीमा पर अपना आंदोलन के 100वें दिन पूरे होने पर शनिवार को हरियाणा में 6 लेन वाली कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे को कुछ स्थानों पर बाधित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक यह प्रदर्शन सुबह 11 बजे शुरू हुआ तो उपराह यानी 4 बजे तक चलेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक्सप्रेस वे बाधित करने का आह्वान किया था। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे 136 किलोमीटर लंबा है, जिसको बताया जा रहा है कि यहां पर किसानों ने बंद कर दिया और यहां पर चक्का जाम कर दिया है। तो ये किसानों की एक और बड़ी यानी कि कार्रवाई है जो कि चक्का जाम करने को लेकर के है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। टीएमसी को एक बार और बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां, जहां एक तरफ बीजेपी ने अपने कैंडिडेटों की सूची जारी कर दी, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने भी अपनी सूची जारी की। लेकिन इस बीच जिस सूची में टीएमसी के नेताओं को कई नेता ऐसे हैं जिनके टिकट काट दिए गए, उसके बाद लगातार बगावत चालू है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी से टिकट न मिलने पर नाराज होकर दिनेश बजाज और शिवपुर से विधायक जातू लाहरी ने तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है और बताया जा रहा है कि वही पिछले दिनों राज्यसभा संसद के पद से इस्तीफा देने वाले नेता दिनेश त्रिवेदी ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। तो ये 2 दिग्गज नेता और बीजेपी के साथ चले गए हैं। टीएमसी को यहां पर ये बड़ा झटका लगा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां पर आयकर यानी कि इनकम टैक्स के छापे तापसी पन्नू और इसके साथ साथ कई बॉलीवुड एक्टर्स के घर पे पड़े थे। लेकिन अब तापसी पन्नू ने इस मामले पर खामोशी को तोड़ते हुए एक बड़ा बयान दिया है। तापसी पन्नू और फिल्मकार अनुराग कश्यप के घर तक कार्यालयों की तलाशी ली गई थी। इसको लेकर के अब तापसी पन्नू का एक ट्वीट सामने आया है। पन्नू ने ट्विटर पर 3 बिंदुओं को बयान में जिक्र किया है। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस बयान की आलोचना भी की है जिसमें उन्होंने कहा था कि 2013 में भी पन्नू के घर पर छापा पड़ा था। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह की यह कार्रवाई हो रही है ये ठीक नहीं है और ये कहीं ना कहीं उनका यानी कि डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट कहना है कि राजनीति से प्रेरित है। जो कि तापसी पन्नू हो या अनुराग कश्यप हो, सरकार के खिलाफ हमेशा कड़े रुख इख्तियार करने के लिए जाने जाते हैं। इस पर आपकी अपनी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।